हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी मैं सो के उठी हूँ और बस अभी फ्रेशन अप होके अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आज हल्दी है और मेहंदी है। ईशु भी उठ गई सो के। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जाओ क्या, अभी तो उठे हो, कितना सोओगे? आओ इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ईशु किसका बेटा है? मम्मा का। मम्मा का। पापा की। मम्मा का। लो जाओ बेटा, लो जाओ बेटा, लो जाओ बेटा। नहाओगे? आज ईशु कौन सी फ्रॉक पहनेगी? आज ईशु कौन सी ड्रेस पहनेगी? मैं मम्मी के रूम में आई हूँ। मम्मी भी अभी रेडी होगी। आज मम्मी की हल्दी है। आज मम्मी रेडी नहीं हुए। जब मम्मी रेडी होंगे उसके बाद मैं भी रेडी होंगी। रात में इतने ज्यादा थक गए थे, 12 बजे तो हम लोग सोए हैं रात में, है ना ईशु? कब सोए हैं हम? बेचारे ये भी थक गए। मम्मी गए रेडी होने के लिए। ईशु क्या कर रहे हो? ईशु इधर आओ। हेलो मम्मा। हेलो हेलो पुलिस। हाँ, ईशु की पिटाई करो। ईशु की पिटाई करो। मारो उसको। मारो उसको। मारो। मारो। मम्मी रेडी होके आएंगे, उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगी रेडी होने। आज मैं भी पहनूंगी येलो साड़ी हल्दी में। मेहंदी रात में होगी। रात में फिर मैं कुछ और पहनूंगी। रात में ग्रीन पहनूंगी। मैं फैशन अप होके भी आई हूँ और पहले मैं जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से रेडी होंगे। मौसी आप नहीं नहाओगे? हम नहा के तैयार हो गए, नाश्ता भी कर लिया, अब जा रहे हैं घूमने के लिए। झूठ। नहीं, हम झूठ नहीं बोले। ये 2 पीस साड़ी हमारे पास एक ही कलर की, एक ही डिजाइन की है। अच्छा, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वही तो मैं सोच रही, कल भी तो यही कलर पहना था आपने। यही कलर की झूठ बोल रही है नहीं सो, नानी झूठ बोल रही है ना? नो, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। नानी झूठ बोल रही है। नहीं, गंदी बात, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। नानी झूठ बोल। नो। रेडी हो गई। वाओ, ईशु रेडी हो गई। हाय कर दो ईशु, से हाय। हाय एवरीवन। यहाँ मम्मी भी रेडी हो गई हल्दी के लिए। बहुत सुंदर। आज सब येलो येलो बन रखे हैं। ईशु, ईशु हो तो पुचू। मैं भी रेडी हो गई हूँ हल्दी के लिए। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। पूरी क्या देनी है? यहाँ हल्दी बन रही है। पापा भी रेडी हो गए। अपना अपन जीवन में यहाँ मम्मी पापा भी बिल्कुल अब रेडी हो गया हल्दी के लिए। चलो चले चलो प्लीज। आपको डांस करना, चलो ना, ऊपर करेंगे टेरेस पे। नानी की हल्दी हो रही है ना, चलो चलो। बच्चे टीवी में व्यस्त है सारे। चले बेटा, चलो।
हाँ चलो ऊपर डांस करेंगे, चलो 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 सब सब डांस करेंगे, चलो चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो। हम भी हल्दी के लिए आ गए, अभी बस थोड़ी देर में हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। नमस्ते अंकल, कैसे हो? मनोज भैया 2 कुर्सी दीजिए इनको। आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। हल्दी का कोई गाना लगा लो। ये मेरे मौसा जी है। सीता और आदित्य भी आज पीले कुर्ते में है। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। अरे आदित्य डांस फ्लोर पे आइए। नहीं नहीं, साहू से है बहाव ही।
सामान्यतः मेरी जुबानें थिरकती है, पैर नहीं थिरकता है, तो मौके की नजाकत को देखते हुए तो इस मौके पे मैं अपनी शब्दांजलि, कुछ ऐसी बातें जो शब्दों से अभिव्यक्त होती है, तो खुशियां अभिव्यक्त होती है पैरों से, भाव भंगिमाओं से, खाने पीने से और कई बार कुछ कहने से। बड़ी बात यह है ठाकुर जी के बारे में, पिछले कई वर्षों से हम सबका साथ रहा है और एक मौका ऐसा नहीं आया जब रिश्ते में खटास आई हो। और सच कहें तो ठाकुर जी जैसे लोगों से किसी के मन में संशय, शख्स जो जिंदा दिल है, जो साहस, पराक्रम, उत्साह और उमंग में जीता हो, और सबसे बड़ी बात जो उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत है, उनकी खासियत है कि अपने खुशियों में सबको राजदार और सबको भागीदार बनाते हैं। और यह अन्यथा नहीं कि आज सब न केवल गांव से, न केवल चंडीगढ़, न पटना और ढेर सारे जहां कहीं भी खुशियां बटोरी जा सकती है, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप सबकी ओर से इनको मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इस मुबारकबाद का जो स्वर है आप उसे भी अभिव्यक्त करें। ठाकुर जी के बारे में अगर कोई मुझसे कहे तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं और बहुत कुछ लिख सकता हूं, और मैंने पीछे इनकी जीवनी लिखने की, संक्षिप्त जीवनी लिखने की भी कोशिश की। वो अलग बात है कि जो मटेरियल था वो आता हूं, और यह केवल आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो वर्तमान पीढ़ी है वह उनसे प्रेरणा और प्राण पैदा कर सके। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने दाम्पत्य के 3 दशक पूरा कर चुका हो और रिश्ते में, दाम्पत्य में आज भी वही उष्णता, वही खुलूस, वही मोहब्बत है। और एक बड़ी बात है ठाकुर जी के लिए कि ये अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये एक बड़ी बात है। जब बच्चे छोटे हो तो वो प्यार के काबिल होते हैं और उनसे लगाव और जुड़ाव रहता है, लेकिन बच्चे बड़े भी हो जाए, वही लगाव, वही जुड़ाव, वही प्यार, वही अपना तो होता, ये बड़ी बात होती है। और सचमुच यह एक ऐसी खासियत है इनकी जो हम सबको अपनाना चाहिए। और चूंकि मेरा रेस्टोरेंट भी था पंचकुला में, रेस्टोरेंट जब खुला तो शुरुआती दौर से ही आपसे हमारे रिश्ते रहे हैं। ज्यादातर डोसे इन्होंने खा लिया, और बड़ी बात, कभी भी अकेले नहीं खाया। जब भी आए तो भाभी जी के साथ आए, बच्चों के साथ आए। हमें याद नहीं है कि शायद एक बार भी अकेले इन्होंने खाया हो। तो मिल बांट कर जब जो खाया जाता है तो उसका स्वाद बढ़ता है। और यह व्यक्ति की, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसकी अच्छाइयां, उसके बड़प्पन का द्योतक है कि खाना अकेले नहीं, बांट के और भागीदार बना के खाए तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। तो 3 दशकों के बाद, 30 दशक के बाद तो प्यार सूख जाता है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि पूरी शादी को इन्होंने रिक्रिएट किया, और वो भी कहां, तो जनक धाम में आकर। तो इसकी महिमा और महात्मा दोनों में श्री वृद्धि होती है, और इनके कारण हम सबको भी जनक धाम, जनकपुरी के दर्शन का ढेर सारी मुबारकबाद, आपके प्रति आभार और अभिनंदन का भाव मैं व्यक्त करता हूं। और आप सब की ओर से मैं कामना करता हूं कि ईश्वर इस दाम्पत्य को आने वाले कई दशकों तक बनाए रखे और हमें 50वें वर्षगांठ में भी आने का मौका मिले हम सब। तो इन शुभकामनाओं के साथ, इन वादे इरादों के साथ, इन नेक दुआओं के साथ एक बार पुनः मैं हृदय की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और सचमुच में आपके कारण हम सबको यहाँ आने का, इस आयोजन में शामिल होने का मौका मिला। बेटियों से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का, ग्रामवासियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच में एक बार पुनः आपके प्रति आभार और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी चीज लोग ये बात कहे हैं, खैर ये इनका बड़प्पन है जो कि हमें सम्मान करते हैं। हम इस लायक तो अपने आप को तो नहीं समझता हूँ, लेकिन ठीक है। सर के घर में 2-2 IAS, एक घर में 2 IAS, और कभी भी ऐसे महसूस हमें नहीं हुआ
जो कि हम आईएएस अधिकारी से बात करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस रैंक में होते हैं ना, जिस घर से हैं या जिस रैंक पे ये सर हैं। तो सबसे पहले जब मैं इनसे मुलाकात हुआ था ना, तो श्रावस्ती हमें फोन आया था सरकारी डिपार्टमेंट से। तो हमें लगा जो कहा जो श्रावस्ती का टीएम रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां से रिलेशन बना। तो जब पहला मुलाकात हुआ तो फिर घबरा गए थे उस टाइम, तो भाई डीएम के यहाँ से फोन आया, ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन वही एक, मेरे ख्याल से इस बात को 17 या 18 साल हो गया। उस दिन के बाद हम लोगों का जीवन में जो काम के प्रति हो या मित्रता या पारिवारिक संबंध, हमने भी कभी ये सोच के कहीं काम नहीं किया। हमारा एक खासियत है, जो हम कभी भी किसी को अगर जोड़ते हैं ना, तो दिल से जोड़ते हैं। ये नहीं कि उनके बिजनेस पे कि या अपने बिजनेस को ही देखना है हमें, नहीं। हम कभी भी घड़ी देखकर आज तक ना काम किए और ना ही किसी क्लाइंट को क्लाइंट समझ के। क्लाइंट हमारा गॉड होता है, भगवान होता है, जिसके कोई समय था जो कि जब हम इनसे जुड़े थे तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करता और 10 से 15 लाख का एनुअली इनकम था। लेकिन आज वो 300 करोड़ रुपए है टर्नओवर हमारा। तो तब भी मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि वो 15 साल पहले वाला मित्रता है या 15 साल पहले वाला विचार है। 300 करोड़ तो अपने जगह पे, कितना भी आपको हो जाएगा तो रुपया नहीं खाइएगा आप, दाल चावल सब्जी और रोटी सब्जी ही खाइएगा। लेकिन वो भी भाग्य में नहीं रहता है लोगों को भरपेट खाने के लिए। जब मिलता नहीं है, जब भूख होता है, तो खाने का साधन नहीं होता है, और जब साधन होता है तो खाने के लिए पाबंदी लग जाता है। खाने का अधिकार क्षेत्र से, कहते हैं ना, अन्न के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाइए। और अभी भी मैं खाने के लिए ही जीता हूँ। तो सर ने कहा रेस्टोरेंट, हम डोसा खाना इन्हीं के यहाँ सीखा था, हम डोसा नहीं खाते थे, इन्हीं के यहाँ भूल गए हैं। क्यों? कि इन्होंने बंद कर दिया। जब बंद हो गया तो दूसरे जगह वो डोसा मिल नहीं पाया। सर का बहुत बहुत आभार जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और सर से एक रिक्वेस्ट है हमारा, जो अभी एक हमारा गाना रहेगा तिरंगा का, उसमें सर को हम अपने थोड़े से साथ देंगे। और ये भी भाई साहब हमारे साथ हैं, संजय जी। तो दीदी माना बाबू लगाओ तिरंगा। गिर की तोहराल मनबा कने छेगे, बुझलिए? ऐसा कि हमार वाला हो गए पर के डांस करते हो बाबू,
पिन्हेला चश्मा ब्लैक है, करेला दिल पे अटैक है। हाँ? धन्यवाद। अब बहुत बहुत बधाई तोरा मित्र जे तू दीर्घायु होए, मित्र रहला के बावजूद ई बात कही छे तोरा जे तू दीर्घायु होए और सब आदमी का हमर सभा के छोट मोट अगर अनुसार विशाल करे और सब आदमी के लाकर तू चली, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा अंतिम नृत्य सब आदमी